Hello, my dear champions. My name is Naveen Kumar, and you are watching me. So we have completed our part 1, part 2, part 3, and part 4. Now we are starting the part 5. In the part 5, we are going to cover our question number 7, question number 8, question number 9. So I think you are all are well and doing wonders in your studies. So we are going to start our video. Before that, just we have to read out the question number 7 carefully. So what we have given in the question number 7, a chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर, कि आपके पास एक सर्कल है और उसकी रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर. सो आपने इतना ही पढ़ा. आपने बोला सर क्या इसमें कोड भी गिवन है? यस, वी हैव अ कोड आल्सो. सो आपके पास एक सर्कल है एंड देयर इज अ कोड, और इसी सर्कल में आपके पास क्या है? कोड. कोड होती क्या है? अगर आप किसी भी सर्कल पर कितने पॉइंट्स ले लेते हो? 2 पॉइंट्स ले लेते हो और उन दोनों को ज्वाइन करवा देते हो, तो आपके पास जो बनेगा वो आपकी क्या होगी? कोड. सो दिस इज द कोड. कोड इज द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कितने पॉइंट्स को ज्वाइन करवाती है? 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करवाती है, उसे क्या बोलते हैं? कोड. सो ये आपकी क्या होगी? कोड. अब आपने बोला सर ये इस सर्कल का क्या हो गया? सेंटर हो गया. और अगर ये इस सर्कल का सेंटर है और सेंटर से आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाते हो, तो इसे आप क्या बोलोगे? इसकी रेडियस. क्या बोलोगे? इसकी रेडियस. And we have given that we have a circle and radius of this circle is 12 सेंटीमीटर. तो आपके पास ये सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर. नेक्स्ट यहां पर भी ये इसकी रेडियस है विच इज 12 सेंटीमीटर. नेक्स्ट what we have given that there is an angle at the center which is 120 डिग्री. एंगल जो है सेंटर पर वो कितने डिग्री का है? which is 120 डिग्री. कि सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है वो 120 डिग्री का है. और आपको पहले भी बता रखा था whenever the angle is less than 180 डिग्री, कि एंगल जो है वो 180 से छोटा है तो बनने वाला जो सेक्टर या सेगमेंट है वो माइनर होगा. क्या होगा? माइनर. डजंट मैटर वो है क्या, बस वो होगा माइनर. ये ध्यान रखना कि अगर सेक्टर बन रहा है तो वो माइनर सेक्टर होगा, अगर सेगमेंट बन रहा है तो वो माइनर सेगमेंट होगा. कब? जब एंगल 180 डिग्री से क्या होगा? कम, छोटा. कहां पर? सेंटर पर. तो यहां पर सेंटर पर बनने वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री से कम है. सो इट मींस दिस विल बी अ माइनर. अब माइनर है क्या वो देखते हैं. Find the area of the corresponding segment. We have to find out the area of the corresponding segment. Corresponding segment का actual means क्या है? कि आपकी जो कोड है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पर. सो योर कोड इज मेकिंग 120 डिग्री एंगल. और जो 120 डिग्री का एंगल बना रही है तो वो कौन सा सेगमेंट बना रही है? तो ये वाला आपके पास जो है ये सेगमेंट बन रहा है कि ये जो है कोड ये 120 डिग्री का एंगल बना रही है. और ये कोड कितना एरिया कवर कर रही है? इतना एरिया आपके पास क्या कर रही है? कवर कर रही है. और ये जो एरिया इट मींस ये कैसा है? माइनर. क्या है? माइनर, छोटा है. सो इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. क्या निकालना है? किसका एरिया निकालना है? माइनर सेगमेंट का. एंड आई टोल्ड यू इन द पार्ट 2 दैट व्हेनेवर वी हैव गिवन एंगल 120 डिग्री, कि जब भी आपके पास एंगल 120 डिग्री का हो देन वी हैव टू अप्लाई अ स्पेसिफिक फार्मूला. क्यों सर? अपन रेगुलर फार्मूला यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट इट विल बी अ लिटिल बिट लेंथी, बहुत लेंथी हो जाएगा और समझने में भी थोड़ी दिक्कत हो जाएगी. तो मैं चाहता हूं कि आप मेहनत कम करें, स्मार्ट वर्क ज्यादा करें, और इसी के लिए आपके लिए फॉर्मूला था. सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन radius of this circle is 12 centimeter. Radius of this circle is 12 centimeter. And next the angle at the center is 120 degree, means theta equals to 120 degree. So what we have to find out? We have to find out the area of the minor segment. सर माइनर का कैसे पता लगा? एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम है. It means this is the minor segment. So what we have to find out? We have to find out area of a minor segment. Area of minor segment. Area of minor segment. कि आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. सो सॉल्यूशन देखना. अभी आपकी सॉल्यूशन में आपने बोला सर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू, कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला है विच विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2. दिस इज द स्पेसिफिक फॉर्मूला. और ये अप्लाई कब करना है? ये अप्लाई तभी करना है जब एंगल क्या हो? 120 डिग्री. अदरवाइज जो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है दिस वन विल बी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा.
अदरवाइज आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। दिस इज द स्पेसिफिक फॉर्मूला, और ये कब अप्लाई करना है, जब एंगल क्या हो 120 डिग्री का हो। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव गिवन, वी हैव टू चूज द वैल्यू ऑफ पाई which is 3.14 on the place of root 3 we have to write 1.73। ठीक है, सो पाई की जगह आपने बोला सर पाई जो है उसकी जगह आप लिख दो 3.14 on the place of pi we have to write 3.14। सो आपने बोला कि सर पाई की जगह तो क्या लिख दिया 3.14, एंड वी नो दैट रेडियस हैव 2 पावर। सो रेडियस की पावर कितनी है 2 पावर, सो वी हैव टू राइट रेडियस 2 टाइम्स, कि आपके पास जो रेडियस है उसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है 2 लगी हुई है। इसका मतलब जो रेडियस है उसको कितनी बार लिखना है 2 बार। एंड द एंगल इज 120, और 120 के नीचे आप क्या लिख दीजिए 360, 0 से 0 कैंसिल, 12 बन जाए 12 और 12 3 जा 36। बोले सर आगे वाला देखो, माइनस आर क्या है 12 इंटू 12 साइन, and the angle is 120, so 120 upon 2 into cos 120 upon 2। आपको पता लग गया। अब आपने बोला सर 12 इंटू 12 दोनों में क्या आ रहा है सेम आ रहा है, सो आपको इसे क्या लेना है कॉमन चूज करना है। सो 12 इंटू 12 आपने इसे क्या ले लिया कॉमन ले लिया। द रिमेनिंग टर्म्स आर पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा 100। रीजन बिकॉज आफ्टर द पॉइंट्स देयर आर 2 डिजिट्स, कि जो पॉइंट है पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 2 डिजिट्स है, और इसी पॉइंट को हटाने के बाद आपने नीचे क्या लगा दिया 100 लगा दिया। आफ्टर दैट 314 आपने बोला सर 12 इंटू 12 कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बच गया 3 और नीचे 100, सो 3 इंटू 100 माइनस यहां से 12 इंटू 12 कहां ले लिया आपने बाहर ले लिया कॉमन ले लिया, क्या बच गया साइन 120 को आप 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है √3/2। सो आपने बोला √3/2 इंटू आपके पास जो इस 120 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा 60, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2। क्या होती है 1/2। तो आपने बोला सर 1/2। आपको कोई दिक्कत, अभी बोला सर अपने को तो √3 की जगह कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है 1.73। सो आई एम राइटिंग द वैल्यू कि आपको जो है वो √3 की जगह कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है 1.73, कि आपको यही वैल्यू कंसीडर करनी है। तो आपने बोला सर 1.73 और नीचे क्या था 2। बोला सर इस पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बाद डिजिट्स कितने हैं 2 डिजिट्स है, तो आपने बोला सर इस पॉइंट को हटा के क्या लगा दीजिए 20 लगा दीजिए। बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, नो। सो 12 इंटू 12 है। नेक्स्ट नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। आपके पास जो टर्म्स बच गई आप उनका क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो आपने बोला सर 100 तो दोनों में सेम है, तो 100 तो अपन ने क्या ले लिया सेम, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4, तो 4 मैं यहां पे 4 ही लिख देता हूं कि इसको भी है ना, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। सो 1.73 और इंटू 4, तो 100 तो दोनों में क्या है आपके पास सेम है, और ये पॉइंट हटाया तभी नीचे क्या लगा आपके पास 100, इसको हटा दीजिए तो 100 दोनों में सेम है, तो आपने 100 लगा दिया। 3 इंटू 4 क्या हो गया 12 है, 3 इंटू 4 क्या हो गया 12 है। सो इट मीन्स इसका एलसीएम आ गया 12 इंटू 100। और अगर अभी भी आपको यहां लग रहा हो तो देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो आपने बोला 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और √3 की जगह 1.73, तो 1.73/4 इसको हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा 100। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया 173/100 इंटू 4। अब आपने देखा कि 3 4 12 और 100 इनमें सेम आ रहा है। 12 को आप 3 से डिवाइड करो क्या आएगा 4 आएगा, तो आप 314 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 जा 16, कैरी क्या लग गई 1, 4 1 जा 4 कैरी है 1, तो 1 और 4 3 जा 12 है। सो माइनस आपने बोला सर 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 3 आएगा। सर क्या आएगा 3, सो 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, कैरी लग गई 2 और 3 1 जा 3 3 और 2 5। तो आपको 1 2 5 6 में से क्या माइनस करना है बोलो। आपने बोला सर 1 2 6 माइनस में से आपको माइनस करना है 519, तो 1 2 5 6 माइनस 519। तो आपने बोला सर 6 में से 9 ही जाएगा तो क्या बचेगा, इससे कैरी ले लोगे तो इसके पास 16 और इसके पास 7, 4 में से 1 गया 3, और इसके बाद आपके पास क्या बच गया 12। 2 में से 2 5 नहीं जाएगा तो आप यहाँ 12 बोलो, 12 में से 5 गया तो आपके पास क्या हो गया 7, और इसके बाद 73 क्या आ गया 737/12 इंटू 100। तो आपने बोला सर देखो 12 से 12 क्या हो गया कैंसिल। अब 737 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 737/12 0, 7 2 जा 14 कैरी लग गई, 1 3 2 जा 6 और 1 7, और 7 2 जा 14। तो आपके पास जो आया वो 4 7 7 जा 14 और 8
और 8, तो आपके पास जो आया वो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 8844 अपॉन 100। नीचे आपके पास कितने जीरो है 2 जीरो है, तो आप 2 डिजिट्स को क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए और उसके बाद क्या लगा दीजिए पॉइंट लगा दीजिए। सो 88.44 आपके पास मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या आ गया एरिया ऑफ द कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट। एरिया ऑफ द कोरेस्पोंडिंग सेगमेंट की इसका एरिया क्या होगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 8. What we have given in the question number 8? We have given a horse is ties to a peg at one corner of a square. कि एक घोड़ा है जो स्क्वायर टाइप का एक आपके पास फील्ड है और उसके एक कॉर्नर पर कौन बंधा हुआ है घोड़ा बंधा हुआ है। तो आपने बोला सर एक स्क्वायर टाइप का एक शेप है, तो सबसे पहले आप वही काम कीजिए कि एक स्क्वायर टाइप की क्या ले लीजिए शेप ले लीजिए। तो आपने एक स्क्वायर टाइप की शेप ले ली और ये जो स्क्वायर टाइप की शेप है इसके एक कॉर्नर पर कौन बंधा हुआ है, इसके एक कॉर्नर पर जो है वो घोड़ा बंधा हुआ है। तो आपने बोला सर ये स्क्वायर है और स्क्वायर जो उसकी ऑल साइड्स कैसी होती है इक्वल होती है। तो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होने के साथ साथ स्क्वायर के ऑल एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। मान लीजिए इसी कॉर्नर पर आपका क्या बंधा हुआ है घोड़ा बंधा हुआ है। इसकी जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 15 और आगे लिखा हुआ आपके पास मीटर। तो आपने बोला सर ये साइड अगर 15 है तो ये भी क्या होगी 15, ये भी क्या होगी 15 और ये भी क्या होगी 15। ये आपके पास एक फील्ड था और इस जो 15 मीटर का जो आपका ये साइड है जो स्क्वायर है ये फील्ड है, इसके एक कॉर्नर पर क्या बंधा हुआ है घोड़ा बंधा हुआ है। फिर आगे बोल रहा है बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, जिसपे बंधा हुआ है वो एक रस्सी से बंधा हुआ और उस रस्सी की लेंथ जो है वो क्या है 5 मीटर, क्या है 5 मीटर। तो यहां से आपने एक बोला सर ये रस्सी हो गई और इस रस्सी की जो लेंथ है सर वो क्या है 5 मीटर। तो अगर यहां से यहां तक ये लेंथ 5 मीटर है तो इसका मतलब यहां घोड़ा बंधा हुआ है और यहां अगर घोड़ा बंधा हुआ है तो आपने बोला सर वो किधर किधर जा सकता है। तो आपने बोला सर ये घोड़ा किधर किधर जा सकता है, ये घोड़ा आगे की तरफ भी जा सकता है और ये घोड़ा पीछे की तरफ आ सकता है। इतना ही तो अगर बोला सर ये इस फील्ड से बाहर जाने की अगर इसको परमिशन होती तब कैसे क्या करते, अगर बाहर जाने की परमिशन होती तो कुछ ऐसी शेप आपको दिखाई देती और आप बोलते सर ये तो क्या बना दिया सर्कल बना दिया, क्या बना दिया सर्कल। और जो सर्कल है और ये सर्कल है तो अगर ये रोप है 5 मीटर यहां से यहां तक भी क्या होगी 5 मीटर, क्यों ये घोड़ा यहां आएगा इसका मतलब यहां से यहां तक ही जो है 5 मीटर और ये भी क्या है 5 मीटर। तो आपने बोला सर ये जो घोड़ा है इसका मतलब अगर ये 5 मीटर है और ये भी क्या है 5 मीटर तो ये इसकी रेडियस हो गई सर सर्कल की और ये भी सर्कल की क्या होगी रेडियस होगी। अब आगे आपको बोला है कि ये जो 5 मीटर है और ये जो 5 मीटर है इतना आपको बताया। इससे आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कि घोड़ा जो है वो जितने पार्ट में चर सकता है जितने पार्ट में घास खा सकता है उस पार्ट का आपको क्या बताना है एरिया। आपने बोला सर ये फील्ड था, क्या था ये आपके पास जो था ये एक फील्ड था जिसमें ग्रास थी, क्या थी ग्रास। तो सर इस पूरे फील्ड में अगर ग्रास है आपको ग्रीन कलर थोड़ा कम विजिबल होगा फिर भी मैं ले रहा हूं ताकि जो ग्रास होती है वो ग्रीन होती है। तो इस पूरे फील्ड में जो है वो ग्रास थी और ये ग्रास पूरे फील्ड में, लेकिन घोड़ा जो है वो किसने आपके पास जो रोप है वो क्या है 5 मीटर, इसका मतलब इससे आगे तो घोड़ा जा ही नहीं सकता। इतना ही पार्ट वो क्या कर सकता है ग्रेज कर सकता है, इतना पार्ट ही क्या कर सकता है ग्रेज। अगर रोप जो है वो थोड़ी और लंबी होती तो घोड़ा जो है वो थोड़ा और ग्रेज कर सकता था, लेकिन घोड़ा जो है इसके पार्ट का जो अंदर है वो सब कुछ ग्रेज कर सकता है कि नहीं कर सकता। और आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा सर दैट दिस इज द सेक्टर एंड व्हाट्स द रीजन दैट ये सेक्टर ही क्यों है, बिकॉज सेक्टर इज मेड अप बाय द 2 रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क। तो एक रेडियस ये होगी एक रेडियस ये होगी और ये क्या होगी लेंथ ऑफ आर्क। इसका मतलब ये सेक्टर है, इसका मतलब आपको किसका एरिया निकालना है सेक्टर का, और सेक्टर भी कौन सा माइनर या मेजर। तो आपने बोला सर स्क्वायर की जो ऑल एंगल्स होते हैं वो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का, और ये यहां पर बंधा हुआ था और ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 का, और 90 जो वो 180 से कम होता है इसका मतलब जो सेक्टर बन रहा है वो कैसा है माइनर, कैसा है माइनर। तो देखते हैं आपके पास गिवन क्या है, गिवन दैट सो व्हाट वी हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन रेडियस। सो रेडियस जो है वो क्या है 5 मीटर और आपके पास जो बनने वाला एंगल है वो कितने डिग्री का है 90। पता किससे लगा सर ये 90 डिग्री का है, क्योंकि जो इस फील्ड है वो स्क्वायर टाइप का है और स्क्वायर के ऑल एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब सेंटर पर बनने वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री होगा। इन द पार्ट 1 वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सो इन द पार्ट 1 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। और अगर आप चाहो तो इस माइनर सेक्टर को आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कि जिस पार्ट में घोड़ा चल रहा है वही क्या है माइनर सेक्टर। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विच इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। So in the place of pi, we have to take the value of pi, which is 3.14. आपको बोला गया है कि पाई की जगह कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है 3.14 कंसीडर करनी है, तो पाई की जगह आपने वैल्यू कंसीडर कर ली 3.14।
आपको दिख रहा होगा कि रेडियस के ऊपर कितनी पावर है, 2 पावर, तो आपको रेडियस को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। सो 5 इंटू 5, एंगल क्या है 90, और एंगल के नीचे ही आपको एंगल कंसिडर करना है। तो आपने बोला 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। आपने बोला सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट से पॉइंट हटा दो, नीचे क्या लगा दो, 100 लगा दो। तो 5 इसको इससे करोगे तो क्या आएगा 20, 5 1 जा 5 और इसको करोगे तो 20, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 314/8। और जब आप 314 सॉरी 4 4 जा 16, और जब आप 314 को 16 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर इज द एरिया वेयर हॉर्स कैन ग्रेज। ये जो एरिया है ये कितना है 19.625 ऐसा मीटर स्क्वायर जो एरिया है, उस एरिया में घोड़ा घास चर सकता है। अब बोला सर अगर अपने को घोड़े को भूख मिट्टी नहीं हो तो घोड़े को और घास चराना हो तो क्या करेंगे, घोड़े को अगर घास ज्यादा चराना है तो इसका मतलब आपकी जो रोप है उसको और लंबा करना पड़ेगा, उसको और खींचना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी रोप है उसको क्या करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा, उसकी लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी। और अगर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो घोड़ा क्या है वो यहां तक आ सकता है, घोड़ा यहां तक आ सकता है। इसका मतलब एरिया क्या है, ज्यादा ग्रेज कर सकता है। कब, जब उसकी रोप की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब सुनना, इन द नेक्स्ट पार्ट द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कि ग्रेजिंग एरिया में कुछ इंक्रीज हुआ कब, इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5, कि अगर आप जो है वो रोप की लेंथ क्या लेते 10 मीटर लेते तो कितना एरिया ज्यादा हो जाता। अगर मान लो मेरे पास अभी 20 रुपीज है और मेरे पास किसी भी सोर्स से मेरे पास जो है पैसे आए और मेरे पास 100 रुपीज हो गए, तो पहले मेरे पास क्या थे 20 और सोर्स से पैसे आने के बाद क्या हो गए 100। तो आपने बोला सर पूरे में से 100 में से पहले वाला माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितने इंक्रीज हुए वो पता लग जाएगा। तो 100 माइनस 20 क्या आ गया 80, कि अब मेरे पास कितने रुपए इंक्रीज हो गए 80 रुपीज इंक्रीज हो गए। तो सेम ऐसे ही कि जब इस रोप की लेंथ अगर आप 10 मीटर कर दोगे, रोप की लेंथ क्या कर दोगे 10 मीटर, तो इसका मतलब घोड़ा यहां तक आ सकता है और घोड़ा यहां तक आ सकता है तो चलेगा भी। तो ये घोड़ा इधर भी जाएगा, ये घोड़ा इधर भी चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। और अगर इस घोड़े को बाहर आने की परमिशन होती तो ये कुछ ऐसी फिगर दिखाई देती, और ये जो फिगर है ये एक सर्कल की फिगर है और ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस, ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस। तो ये जो रेडियस है यहां से यहां तक इसकी जो घोड़े की रोप है वो 10 है, तो यहां से यहां तक भी क्या होगी 10 है, यहां से यहां तक भी क्या होगी 10 है। तो आपसे पूछा गया कि कितना एरिया इंक्रीज होगा, तो एरिया जो इंक्रीज हो रहा है वो तो इतना इतना एरिया इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इतना तो वो पहले भी ग्रेज कर ही रहा था। जब आपने रोप इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी तो इसका मतलब इतना एरिया जो है उसका डिफरेंस आएगा। और इस डिफरेंस को आप निकालोगे कैसे, अभी आपने बोला सर कि पहले आप पूरा एरिया निकाल लीजिए और उसमें से पहले वाला एरिया जो है उसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो ये जो पूरे वाला एरिया है सेम ऐसे ही आप देखो, अगर आपको दिखाई दिया होगा तो ये जो है ये क्या है इसकी रेडियस, मैं ब्लैक यूज कर लेता हूं कि ये जो है ये इसकी क्या है रेडियस, ये भी इसकी क्या है रेडियस, और ये इसकी क्या होगी आर्क। कि जब आप रोप है उसको 10 मीटर कर रहे हो तब भी क्या बन रहा है माइनर सेक्टर ही बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस और ये इसकी कोरिस्पोंडिंग आर्क, और जो एंगल है वो कितने डिग्री का है 90, 180 से छोटा है मींस क्या है माइनर ही है, क्या है माइनर। तो आपको पता लग गया कि इस जो बन रहा है 10 मीटर जब आपने रोप कर दी तब भी क्या बन रहा है माइनर सेक्टर ही बन रहा है, लेकिन एरिया कितना इंक्रीज होगा वो तो बाद में पता लगेगा। पहले आप इस पूरे का क्या निकालो एरिया, फिर उसमें से छोटे वाला एरिया क्या कीजिए माइनस। तो देखते हैं इन द सेकंड पार्ट में आपने बोला एरिया, जो रेडियस जो वो क्या होगी आपकी 10 मीटर हो गई, एंगल अभी भी क्या है 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कि अभी भी आपको निकालना तो माइनर सेक्टर ही है। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आपने बोला सर पाई की जगह तो 3.14 ले लीजिए, इंटू रेडियस की जगह आप क्या ले लीजिए 10 इंटू 10 ले लीजिए, और 90 थीटा की जगह क्या ले लीजिए 90। क्यों, क्योंकि जो फील्ड है वो तो स्क्वायर टाइप का, और स्क्वायर के वो एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के, और वो एक कॉर्नर पर बंधा हुआ है किसी स्क्वायर के, और उस कॉर्नर पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90। सो 90 अपॉन 360, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल। सर आपने बोला पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है तो 1 के नीचे क्या लगा दीजिए 100। सो सर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया 314, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो 314 को किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा, तो 314 को 4 से डिवाइड करोगे तो 78.5 मीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आपके पास बच गया 314 और नीचे बच गया 4, और 314 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा
78.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन अपने को तो ये नहीं बताना था कि 10 मीटर रोप हो जाएगी तब कितना एरिया कवर होगा, नहीं, आपको बताना है कि कितना एरिया एक्स्ट्रा ग्रेज करेगा हॉर्स, कितना एरिया एक्स्ट्रा। तो आपने बोला इंक्रीजिंग एरिया, कि इंक्रीजिंग एरिया कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ। तो पूरे में से आप छोटे वाले को क्या कर दीजिए, -78.5 माइनस 19.625। तो एक बात आपको यहां ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आपको पॉइंट्स के क्या करने हो, सब्ट्रैक्शन करने हो, तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी। वो बात है क्या कि पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए, पॉइंट आना चाहिए। जैसे आपने बोला सर 78.5 में से किसको माइनस करना है, 78.5 में से माइनस करना है 19 को, 19.625 को। तो मैंने देखो पॉइंट के नीचे क्या कंसीडर किया, पॉइंट कंसीडर किया। अब आपको दिमाग में बात आ रही होगी सर यहां तो कुछ नहीं है, अगर यहां ऊपर कुछ नहीं है तो आप क्या कंसीडर कर सकते हो, 0 0 माइनस कीजिए। 0 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 6 गया, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो 4 में से 6 नहीं जाएगा तो इससे आप कैरी लेंगे तो क्या आएगा 14, 14 में से 6 गया 8। आपने पॉइंट तो यहां पर भी क्या लग जाएगा पॉइंट, यहां 7 हो गया, ये इससे कैरी लेगा तो 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8, यहां 6 में से 1 गया 5। तो आपके पास जो आया वो आया 58.875 मीटर स्क्वायर। कि अगर आप रोप जो है वो 5 मीटर की जगह क्या कर देते, 10 मीटर कर देते, तो इतना एरिया जो घोड़ा है वो एक्स्ट्रा चलेगा। और ये जो एरिया है ये कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, ये चल रहा है 58.875 मीटर स्क्वायर, और यही आपको बताना था। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, बिफोर दैट वी हैव टू रीड आउट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुल। सो ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर, की एक ब्रूच है। ब्रूच होता क्या है सर, तो ब्रूच जो औरतें गहने पहनती हैं, उन गहने में जो मंगलसूत्र या कुछ पहनती हैं उनमें तो एक पेंडेंट टाइप का, एक गोल टाइप की एक सर्कल होती है, उसे बोलते हैं ब्रूच। क्या बोलते हैं, ब्रूच। तो एक पेंडेंट या फिर मंगलसूत्र टाइप में जो गोल टाइप की शेप आती है उसे क्या बोला जाता है, ब्रूच बोला जाता है। सो ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर, की एक ब्रूच है वो किससे बना हुआ है, सिल्वर वायर से। तो आपने बोला सर ब्रूच बना हुआ है, इसका मतलब एक सर्कल जो है वो किससे बना हुआ है, सिल्वर वायर से। किससे बना हुआ है, क्योंकि ब्रूच जो है वो क्या होता है, एक सर्कल टाइप की शेप होती है जो औरतें गहने पहनती हैं उनमें। और अगर ये ब्रूच है तो ब्रूच का मतलब यहां पर कहां पर सिल्वर वायर यूज हुआ, बाउंड्री पर। क्यों, क्योंकि सर्कल जो है वो किससे बनता है, बाउंड्री से, और ये बाउंड्री जो वो किससे बनी हुई है, सिल्वर वायर से। नेक्स्ट, ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35 mm, और इसका जो डायमीटर है इस सर्कल का वो क्या है, 35 mm का डायमीटर है। डायमीटर कितने mm का है, 35। तो आपने बोला सर ये सर्कल है और इसका डायमीटर 35 mm का है। आगे देखिए, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। वायर इज ऑल्सो यूज्ड, ऑल्सो मींस पहले भी वायर यूज हो चुका है, और वो कहां यूज हुआ है, जो वायर यूज हुआ वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर। तो इसका मतलब वायर इज ऑल्सो यूज्ड, कि वायर और भी जगह यूज हुआ है, कहां, इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। क्या बनाने में, 5 डायमीटर्स बनाने में। तो वायर कहां कहां यूज हुआ, वायर जो यूज हुआ वो 5 डायमीटर्स बनाने में, और 5 डायमीटर्स के साथ साथ सर्कल की सर्कमफ्रेंस को बनाने में क्या यूज हुआ है, सिल्वर वायर यूज हुआ है। नेक्स्ट, विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। जो सर्कल को कितने इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, 10 इक्वल सेक्टर। देखो आपको ध्यान से देखना इस बात को कि 10 इक्वल सेक्टर्स की, कितने इक्वल सेक्टर्स हैं, 10 इक्वल सेक्टर्स हैं। और अगर 10 इक्वल सेक्टर्स हैं, समझ रहे हो कि कितने इक्वल सेक्टर्स हैं, 10, ध्यान रखना इस बात को, और वो भी इक्वल। आ जाओ नेक्स्ट। अब आपको बोला है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि आपको कितना सिल्वर वायर चाहिए। अब मुझे तो उतना ही सिल्वर वायर चाहिए जितना इसको बनाने में यूज हुआ। और सिल्वर वायर यूज कहां कहां हुआ, तो आपने बोला सर बाउंड्री पे यूज हुआ और 5 डायमीटर्स बनाने में यूज हुआ। तो उन्हीं की आपको क्या बतानी है कि कितना वायर चाहिए, तो उनका आप वायर कैलकुलेट कीजिए, और जो आएगा उसको 5 डायमीटर्स और सर्कल की सर्कमफ्रेंस को ऐड करने पे जो वायर आएगा उतना ही आपको वायर रिक्वायरमेंट है। तो आपने इसी फिगर को थोड़ा सा एक बार और अच्छे से देखते हैं। तो ये एक डायमीटर, एंड हाउ मेनी डायमीटर्स वी हैव टू ड्रॉ 5 डायमीटर्स। तो आपने बोला सर ये 1 के बाद 2 3, थोड़ा सा 3 4 5, और ये आपके पास क्या बन गया, एक ब्रूच बन गया। क्या बन गया, ब्रूच। और इसमें वायर कहां कहां यूज हुआ, तो आपको पता लग गया कि जो वायर है वो कहां कहां यूज हुआ। इसमें जो वायर है वो यूज हुआ सर एक तो बाउंड्री पर, कहां पर, एक तो बाउंड्री पर मींस इसकी सर्कमफ्रेंस पर वायर यूज हुआ है, और इसमें कहां, इसके साथ डायमीटर में भी क्या यूज हुआ है, वायर यूज हुआ है। इसके डायमीटर में भी क्या यूज हुआ है, वायर। तो इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, कि कितना वायर यूज हुआ। सो व्हाट वी हैव गिवन in this question, we have given that, so we have given diameter
डायमीटर कितना गिवन है? डायमीटर इज 35 mm, डायमीटर इज 35 mm. सो एज यू ऑल नो दैट डायमीटर का जो हाफ है वो कौन होता है? सो रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ. सो रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. तो रेडियस जो है वो आपके पास क्या आ गई कि डायमीटर का हाफ, और डायमीटर कितना है? 35, और उसका हाफ 35/2 mm. नेक्स्ट आपने को फाइंड आउट क्या करना है? टोटल लेंथ ऑफ द वायर. टोटल लेंथ ऑफ द वायर. सो आपने बोला सर इन एग्जाम पार्ट 1 टोटल लेंथ ऑफ वायर. टोटल लेंथ ऑफ वायर. टोटल लेंथ ऑफ वायर. तो सर अभी ये बताइए कि वायर यूज हुआ कहां कहां? तो आपने बोला सर इक्वल्स टू वायर कहां यूज हुआ? एक तो 5 डायमीटर्स बनाने में, तो एक डायमीटर की जो लेंथ है वो 35 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी? तो आपने बोला सर 5 इंटू डायमीटर. 5 इंटू डायमीटर की सर एक तो डायमीटर बनाने में वायर यूज हुआ, प्लस सर्कमफ्रेंस बनाने में भी क्या यूज हुआ है? वायर यूज हुआ है. तो आपने बोला सर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. और यहां पर भी क्या यूज हुआ? ये दो ही जगह ऐसी है जहां पर सिल्वर वायर यूज हुआ है. सो एक डायमीटर की लेंथ कितनी है? 5 इंटू एक डायमीटर की जो लेंथ है वो है 35, प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर. 2 पाई आर. सो 5 इंटू 35 क्या आ जाएगा? 5 इंटू 35 आ जाएगा 175, प्लस 2 की जगह आपने बोला सर 2 लिख दीजिए, पाई की जगह इसमें कुछ गिवन नहीं है, सो 22/7 लिख दीजिए, और रेडियस की जगह आप क्या लिख दीजिए? 35/2. तो आपने बोला सर 2 से 2 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. तो आपके पास जो है वो क्या आ गया? 175 प्लस 22 इंटू 5 110. क्या आ गया? 110. सो आपके पास जो है वो 285 mm जो है वो वायर यूज हुआ है. कितना वायर यूज हुआ है? 285 या 285 mm वायर जो है वो इस ब्रूच को बनाने में यूज हुआ है. और ब्रूच क्या होता है? कि आभूषण होता है. क्या होता है? गहना होता है. ठीक है, एक ज्वेलरी होती है. नेक्स्ट in the next part what we have given, आपको जो बोल रहा है कि the area of each sector of the breach. area of the each sector of the breach. each का मतलब होता है एक या फिर प्रत्येक. कि एक सेक्टर का क्या बताइए? एरिया बताइए. कितने सेक्टर का? एक सेक्टर का. आपने बोला सर ये कितने सेक्टर इसमें टोटल? तो आपने बोला सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इसमें जो है वो टोटल जो है वो 10 ब्रूच है. कितनी ब्रूच है? 10 सेक्टर्स हैं. कितने सेक्टर्स हैं? और वो जो 10 सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? इक्वल. तो आपने बोला सर अगर 10 सेक्टर जो है क्या है? कितने सेक्टर है? 10. आप ये बताइए इस सर्कल जो है उसकी कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? सेंटर पर जो कंप्लीट एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है. और ये 360 डिग्री का एंगल कब बन रहा है? जब आपके पास कितने सेक्टर्स आ रहे हैं? 10 सेक्टर्स आ रहे हैं. तब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 360 डिग्री. इसका मतलब जो 10 सेक्टर्स हैं वो कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. कितने डिग्री का? 360 का. आपने बोला सर इधर भी 10 से डिवाइड कर दीजिए और इधर भी 10 से डिवाइड कर दीजिए. व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है क्योंकि मुझे एक सेक्टर का एरिया निकालना है, और अगर एक सेक्टर का एरिया निकालना है तो मुझे उस सेक्टर का क्या चाहिए? एंगल भी चाहिए. क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. तो मेरे पास रेडियस है बट मेरे पास एंगल नहीं है. दैट्स व्हाई मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है? एंगल फाइंड आउट करना है. तो आपने बोला सर 10 सेक्टर मिलकर 360 डिग्री के एंगल बना रहे हैं. तो अगर आप इसे दोनों तरफ 10 से डिवाइड करोगे, क्यों? क्योंकि अगर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या बचेगा? 1 सेक्टर. और 1 सेक्टर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा वो पता लग जाएगा. सर सारे के सारे इक्वल हैं, तो अगर यहां पर जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहां, उतना एंगल यहां, सब जगह एंगल क्या बनेगा? इक्वल बनेगा. तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. 1 सेक्टर जो है वो 1 सेक्टर जो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 36 डिग्री का क्या बनाएगा? एंगल बनाएगा. कितने डिग्री का? 36 डिग्री का. तो आपने बोला सर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. सर आपको कैसे पता लगा कि ये माइनर ही है? हमें ऐसे पता लगा कि जो एंगल है वो 180 से छोटा आ रहा है, और अगर 180 से छोटा है इसका मतलब जो बनने वाला सेक्टर है वो कैसा होगा? माइनर होगा. सर ये कैसे पता लगा कि सेक्टर ही है? क्योंकि इसने बोला है कि 10 इक्वल सेक्टर्स, और आप ये भी बोला है कि ईच सेक्टर. और अगर अभी भी नहीं कंफ्यूजन है तो आप देख सकते हो कि यहां पर आपके पास एक सेक्टर का एरिया निकालना है. तो आप इसको अगर एज्यूम करते हो तो ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, और ये भी इसकी रेडियस, और ये इसकी लेंथ ऑफ आर्क. और रेडियस टू रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क से मिलके जो बनता है वो क्या होता है? सेक्टर होता है. तो आपने बोला सर इसका जो सेक्टर का जो एरिया है वो क्या आएगा? तो आपने बोला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. पाई की जगह क्या एज्यूम करना है? कुछ गिवन नहीं है, तो आपको जो लेना है वो लेना है 22/7. रेडियस क्या है इसकी? 35/2. और रेडियस पर पावर कितनी है?
2 है और अगर रेडियस पर पावर 2 है तो इसका मतलब आपको 2 टाइम्स लिखना है। इनटू एंगल कितना है 36 और नीचे कितना है 360। तो 36 बन जा 36 और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 36 10 जा 360। फिर आपने बोला सर 7 बन जा 7 7 5 जा 35। सो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब आपने बोला सर 2 1 जा 2 और इसको करोगे तो 11। तो 11 इंटू 35, 11 इंटू 35 होगा 385 और नीचे क्या आ गया 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और जो इसकी यूनिट है वो क्या है mm। तो इसका मतलब mm स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया क्या आ गया 385/4। अगर आपको सभी सेक्टर्स का एरिया निकालना होता तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते 10 से। क्यों? क्योंकि अपने पास कितने सेक्टर्स हैं 10 सेक्टर्स हैं। तो आई होप आपको जो पढ़ा है वो समझ में आया होगा और अगर अभी भी आपको कहीं पर दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इस अगले वाले पार्ट में आपका चैप्टर 11 वो कंप्लीट हो जाएगा विद एग्जांपल्स। तो अभी आपको जो चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करवाना है उसकी आप कमेंट कर दीजिए और बाकी आप अपनी स्टडी का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।